नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हांडे और आज हम इस 15वें दिन के वीडियो के अंतर्गत ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 1 का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो कसौटी क्रमांक 1 है, यह दिन 1 से लेकर दिन 14 तक जो हमने अध्ययन किया है उस पर आधारित 15 अंक की ये कसौटी है। तो इस कसौटी की हम विस्तार से उत्तरों के साथ जानकारी लेने वाले हैं। ये जो घटक कसौटी है कक्षा 9वीं की है, विषय हिंदी। उसमें प्रश्न क्रमांक 1 जो है वह निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गाँव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। तो ये जो कविता है, इस कविता के आधार पर जो कृतियां हैं, कृतियां कुछ इस प्रकार है। उसमें पहली जो कृति है वह है कृति पूर्ण कीजिए। इसमें पहला जो है वह है गांव का देखना और दूसरा जो है शहर का देखना। यह 2 अंक के लिए है। तो गांव का देखना टुकुर टुकुर, गांव का देखना टुकुर टुकुर और शहर का देखना दीदा फाड़े। गांव का देखना टुकुर टुकुर और शहर का देखना दीदा फाड़े। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वह है समानार्थी शब्द लिखिए। यह 1 अंक के लिए है। तो पहला जो है वह है गांव और दूसरा दीदा। तो गांव जो है, गांव का समानार्थी शब्द है देहात और दूसरा जो है दीदा, दीदा का समानार्थी शब्द है आंख, नेत्र। तीसरी जो कृति है वह है वचन बदलिए। यह भी 1 अंक के लिए है। तो इसमें पहला है पत्ता और दूसरा शहर। पत्ता, इसका वचन परिवर्तित हो गया पत्ते और दूसरा है शहर। तो शहर का वचन परिवर्तित शहर ही रहता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 जो है वह है निम्नलिखित परिचित पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। तो परिचित कुछ इस प्रकार है। तो ये जो परिचित है, ये परिचित इस प्रकार है। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उनकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तू ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो ये जो परिचित है, इस परिचित पर के आधार पर ये जो कृतियां है, कृतियां हमें हल करनी है। तो पहला जो है वह विधान उनके सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। तो पहला जो वाक्य है, रथ एक पहाड़ के सामने आकर रुक गया, यह वाक्य गलत है। तो इसके सामने
ये गलत का चिन्ह आएगा। दूसरा वाक्य है खेत में गेहूं की फसल थी, यह वाक्य बिल्कुल सही है, तो ये सही का चिन्ह आएगा। तीसरा वाक्य राजकुमारी ने 10 दाने बोकर अधिक फसल तैयार की, यह वाक्य गलत है। चौथा जो है वह राजा निश्चिंत नहीं हुआ, यह भी वाक्य गलत है। तो इस प्रकार 2 अंक के लिए यह सही गलत हमने पहचान लिया है। अब आ जो है वह है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। उसमें पहला शब्द है राजकुमारी और दूसरा शब्द पिताजी। तो राजकुमारी ये जो शब्द है इसका लिंग परिवर्तन राजकुमार हो जाएगा और पिताजी का लिंग परिवर्तन माताजी हो जाएगा। अगला है आ जो है वह है परिच्छेद में आए सर्वनाम चुनकर लिखिए। उपरोक्त जो परिच्छेद है इस परिच्छेद में आए हुए 2 सर्वनाम हमें चुनने हैं। तो वह इस प्रकार है यह, मैंने। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 जो है वह है पद्यांश के आधार पर कृतियाँ कीजिए। तो ये जो पद्यांश है पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कृतियाँ हमें करनी है। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार है चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, आपने आप से टोकना सीख लीजिए। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं पद्यांश है इनके आधार पर कृतियाँ कुछ इस प्रकार करनी है। तो पहला जो है वह है कृति पूर्ण कीजिए, इसमें सीख लीजिए। तो 2 हमें लिखना है, क्या क्या सीख लेना है। तो सीख लीजिए पहला है जुबा वक्त पर खोलना, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। और दूसरा जो है वह है ख्यालों को खुद तोलना। दूसरा क्या सीख लेना है, ख्यालों को खुद तोलना। अगला है पद्यांश में आए 2 युग्म शब्द लिखिए। तो पद्यांश में आए 2 युग्म शब्द तू और मैं। प्रश्न क्रमांक 4 जो है वह है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो ये जो गद्यांश है गद्यांश कुछ इस प्रकार है। उसमें प्रश्न है आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो इसका उत्तर है हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोसे गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। इस पर आधारित जो कृतियां हैं उसमें पहली जो कृति है यह पहली कृति इंटर की परीक्षा इस साल उत्तीर्ण की। तो इंटर की परीक्षा 1925 में उत्तीर्ण की। अगली जो कृति है एमए की परीक्षा इस श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। दूसरे अगला जो सवाल है वह है डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने के लिए प्रेरित होने का कारण।
तो डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश इसलिए गए कि उसका कारण यह है कि हिंदी भाषा के प्रति प्रेम ने डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गए। क्यों? क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी और सन 1925 में डॉक्टर साहब ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया और इस कारण डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गए। विलोम शब्द लिखिए। उसमें पहला शब्द है जवाब और दूसरा शब्द है अनुत्तीर्ण। तो जवाब इसका विलोम शब्द होगा सवाल और अनुत्तीर्ण इसका विलोम शब्द होगा उत्तीर्ण। तो इस प्रकार आज हमने बृजकोश सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 1 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का अध्ययन किया है। धन्यवाद।